हेलो गाइस, वेलकम टू तन्नू अकेडमी। आज हम करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज क्या कह रहा है कि इन फिगर 8.13 जो मैंने यहाँ पे फिगर बना दी है, फाइंड फाइंड क्या करना है हमें, 10p माइनस कॉट r। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये फाइंड करना है। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करें, वही सिंपल फॉर्मूला। आपने क्वेश्चन नंबर 1 तो देखा ही होगा, मैंने जहाँ पे ये बताया एक्सप्लेन किया हुआ है और ये बताया कि कैसे परपेंडिकुलर किसको लेते हैं, बेस किसको लेते हैं, हाइपोटेनियस किसको लेते हैं, जिसमें काफी ज्यादा डाउट्स आते हैं बच्चों को। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने रीड आउट कर दिया है, अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, फाइंड करना हमें 10p माइनस कॉट आर। ओके, यानी कि हमें रेशो निकालनी पड़ेगी 10p की एंड कॉट आर की रेशो। बट यहाँ पे मुझे एक चीज नहीं पता, तो मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं ये फाइंड आउट करूंगी। ओके, तो हम फाइंड करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस तो दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर पुट कर देते हैं वैल्यू। परपेंडिकुलर जो 90 के साथ बना हुआ है 12 का स्क्वायर, बेस क्या है क्यू आर। ओके, क्यू आर बेस है, क्यू आर हमें नहीं पता, तो हम बेस फाइंड आउट करते हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं ये एंगल है। ओके, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है, तो क्यू आर की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। क्यू आर का स्क्वायर का 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 क्या आएगा आपका 25, 9 में से 4 गया 5। ओके, ठीक है 25। अब ये स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा और क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर दी। क्यू आर क्या आ गया हमारा 5। ठीक है, और ये सारे के सारे किस टर्म में है, सेंटीमीटर के टर्म में है। चलो इसे नोट डाउन कर लो, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, चलो अब हम ये फाइंड करते हैं। अब हमें निकालना है 10p। क्या निकालना है 10p। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन के रेशो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस का रेशो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन का रेशो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा परपेंडिकुलर और बेस, तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल P। तो P पर एंगल बनाओ, बना दिया मैंने एंगल, और ये एंगल हटा दो यहां से। तो ये आपने P पर एंगल बना दिया। तो मैंने एक चीज एक्सप्लेन किया है, वो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जहां पर 90 डिग्री और एंगल बने जिस लाइन पर, वो आपका होता है बेस। क्या होता है वो आपका बेस। तो देख रहे हो यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया बेस। और 90 के साथ वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। और इन दोनों को छोड़ो, ये जो लाइन बन रही है वो क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस। क्या हो गया आपका H4 हाइपोटेनियस। ठीक है, ध्यान से समझना, इस चीज को काफी कंफ्यूजन होती है। 90 और एंगल सेम लाइन पर है तो वो बेस होता है, 90 के साथ वाले लाइन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो बेस और एंगल और 90 वाले लाइन को टच करे वो आपका क्या होता है हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे एंगल को चेंज नहीं करा है ना, मैंने ये बेस लिख दिया, हाइपोटेनियस लिख दिया, परपेंडिकुलर लिख दिया, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज क्यू आर बाय बेस। क्या है आपका बेस है आपका पी क्यू। ठीक है, क्यू आर कितना है आपका 5 और पी क्यू कितना है आपका 12। क्लियर, कोई डाउट। यहां से ये 10p की रेशियो कैसे पता चला, ये वाला टर्म लगा के हमने यूज किया है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब हमें क्या निकालना है कॉट आर। क्या निकालना है कॉट आर। अब कॉट आर का रेशियो क्या होता है, ओके कॉट आर का रेशियो तुम्हें ये पता है 10 इक्वल्स टू में 1 बाय कॉट। टेन थीटा इक्वल्स टू में साफ साफ लिख देते हो यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल्स टू में 1 बाय कॉट थीटा। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो, है ना। टेन थीटा इक्वल्स टू में 1 बाय कॉट
ओके, तो आप कॉट 1/कॉट होता है ना, बट हमें कॉट थीटा निकालना है। क्या निकालना है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा भी ऐसे लिख सकते हो, कॉट थीटा इक्वल्स टू में 1/tan थीटा, है ना। टेन थीटा पता है। अब ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेन थीटा होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बस इतना ही एक्सप्लेन करना था मेरे को। क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। जो पर बेस है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसका अपोजिट कर देना, साइन कोसेक का उल्टा कर देना। साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, टेन का उल्टा कॉट हो जाता है ना। तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देना। तो कॉट आर क्या है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखो ध्यान से, यहां पर पहले P पर एंगल था, है ना। डिफरेंस क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे क्या है? किस पर एंगल है? R पर एंगल है। इसका मतलब मुझे R पर एंगल बनाना पड़ेगा और ये वाला एंगल को मेरे को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेस भी चेंज हो गया, है ना। मैंने ये समझाया था, जहां पर 90 डिग्री और एंगल दोनों हो जिस लाइन पर, उसे हम कहते हैं बेस। तो पहले वाले में जब पी पे एंगल था तो ये परपेंडिकुलर था, बट अब ये क्या बन गया है? हमारा बेस बन गया। क्या बन गया है? बेस। ओके, और 90 का साथ वाला क्या बन गया? अब ये परपेंडिकुलर। और इन दोनों को जो टच कर रहा है ये क्या हो गई? हाइपोटेन्यूस सेम है ना। तो अब बेस अपॉन में पी, बेस क्या है? क्यू आर, अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है आपका? पी क्यू। क्या है परपेंडिकुलर? पी क्यू। ठीक है, अब पी क्यू आर की वैल्यू रख दो। क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? 10p निकल गया, क्वार्टर निकल दिया। अब इसको माइनस करना है ना, 10p में से माइनस करना है क्वार्टर। तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ ताकि मुझे रब ना करना पड़े। तो 10p इज 5/12 माइनस क्वार्टर इज 5/12। आंसर क्या आ गया आपका? 0, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं बुक में। 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। आंसर इज 0। चलो, मैच हो गया, इजी है। बस तुम्हें ये ध्यान में रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट और ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चैप्टर कुछ भी नहीं है। ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल पर, नोट डाउन कर लीजिए इसे।